क्रिस्त में अति प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया प्रभु यीशु का पुनरुद्धान का त्योहार मना रही है। आज हम लोग मनन चिंतन करने के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 तक दिया गया है। यहाँ पद संख्या 8-9 में ये कहा जाता है, तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लिख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु का जी उठने के बारे में इंगित किया गया है। इस विषय पर हम लोग आज एक प्रश्न उठाएंगे, क्या प्रभु यीशु का पुनरुद्धान ऐतिहासिक है और सच है? इस प्रश्न के लिए मैं उत्तर दुनिया के द्वारा और बाइबल के द्वारा 12 मुख्य बिंदुओं को आप लोग के समक्ष रखकर मैं ये स्थापित करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु का पुनरुद्धान ऐतिहासिक भी है और वास्तविक भी है। सबसे पहला यही है, दुनिया में जो भी अन्य धर्म को स्थापना करने वाला स्थापक लोग इस दुनिया में रहे, दुनिया बताता है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु शैतान की परीक्षा का सामना किया, वैसे उन लोग सामना किया है बोलकर ना कोई धर्म ग्रंथ में लिखा है, ना कोई धर्म का स्थापना करने वाला सामना किया है। हमारे लिए प्रूफ के रूप में सन मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4, सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में प्रभु यीशु को शैतान परीक्षा लेते हुए और परीक्षा में प्रभु यीशु सफल होते हुए हम पाते हैं। और इसी के द्वारा हमें यह स्थापित करता है प्रभु यीशु वास्तव में एक दिव्य व्यक्ति है और वही सच में ईश्वर का पुत्र है। और दूसरा है, दुनिया के बहुत सारे ऐतिहासिक किताबों जो 2000 वर्षों के पहले लिखा गया है, उन किताबों में प्रभु यीशु का जन्म, उनका दुख भोग, उनका मृत्यु और उनका पुनरुद्धान को इंगित किया गया है। और साथ के साथ जो लोग प्रभु यीशु के समय पर जीवित रहे, जैसे हेरोड, पायलट और जो प्रभु यीशु के दफनाने के लिए आए जोसेफ ऑफ अरिमथिया और निकोडेमस, और प्रभु यीशु के बारे में ऐतिहासिक किताब लिखने वाला उन दिनों का इतिहासकार जोसेफात, इन लोग भी अपने जीवन के अपने द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में इन सभी जानकारी हमें स्थापित होता है प्रभु यीशु सच में मरे और जी उठे हैं। और हम लोग तीसरे चीज हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्केप्टिक्स मतलब जो लोग डाउट करते हैं, संदेह करते हैं क्या यह वास्तव में सच है क्या। विशेषकर यूनानी लोग अक्सर स्केप्टिक्स रहे, उन लोगों के लिए सभी चीज़ों को प्रूफ करके दिखाने की आवश्यकता होता था। और उसी प्रकार वैज्ञानिक लोग भी कैसे वो पानी बनता है, उनके लिए उसको प्रूफ करके बताना पड़ता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु के बारे में ये प्रश्न उठाने वाले में संत पौलुस भी थे। पौलुस ये प्रश्न उठाते हैं। संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पहला पत्र, कुरिन्थियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 15 और पद संख्या 14 में वो ये प्रश्न करते, यदि मसीह नहीं जी उठे तो हमारा धर्म प्रचार व्यर्थ है और आप लोगों का विश्वास भी व्यर्थ है। और आगे बढ़ते हुए 17 में कहते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठे
तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप अब तक अपने पापों में फंसे हैं। इन सब चीजों प्रूव करता है कि प्रभु यीशु सब स्केप्टिक्स और साइंटिस्ट लोगों के आधार पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और 31 में हम देखते हैं। 20-31 में हमारे लिए संत यूहन्ना बताते हैं, इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ईसा ही मसीह ईश्वर के पुत्र है, और विश्वास करने से उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करें। यहाँ हम लोग स्केप्टिक बन के रहने के लिए नहीं है, वैज्ञानिक बन के रहने के लिए नहीं है, परंतु आनंद जीवन पाकर जीने के लिए हम प्रभु यीशु का पुनरुद्धान में विश्वास करने के लिए अगुवाई कर क्या जाते हैं। और हम लोग 14 पॉइंट में हम देखेंगे सेंट पॉल, जिसके विषय में हम लोग अभी सेंट कोरिंथियंस पे भी देखे थे, पत्र में भी देखे थे, जो प्रभु मसीह के बाद कुछ वर्षों के बाद जीवित रहे और उन्होंने स्वयं प्रभु यीशु को अनुभव किया और स्वयं प्रभु यीशु को सामना किया, और सामना करने के कारण उन्होंने बाइबल में अधिकांश किताब लिखा गया है। किसके द्वारा? सेंट पॉलुस के द्वारा। वो लगभग 13 पत्र लिखा है। 13 पत्र। वो मृत्यु हुआ एक व्यक्ति जो दुनिया में मिट्टी में मिल गया, उस व्यक्ति के बारे में 13 लेटर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, और तुरंत उसी व्यक्ति के लिए स्वयं शहीद बनना और दुख तकलीफ को सामना करना, कष्ट को झेलना कोई आवश्यकता ही नहीं था। और 5वां यही है कि जैसे हम लोग कोरिन्थियों का लिखा हुआ पत्र में जैसे हम देखे, उसमें 20-21 में सेंट पॉलुस कुछ कहते हैं। 20-21 में क्या कहते हैं? किंतु मसीह सचमुच मृत्युओं से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु से सो गए थे उनमें वो सबसे पहला जी उठे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु यह स्थापित करते हैं, प्रभु यीशु सच में जी उठे हैं। अगर जी नहीं उठे तो सेंट पौलुस को इस प्रकार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थे। और 6वां यही है, प्रभु मसीह के 12 शिष्य में 11 लोग खतरनाक एवं भयानक मृत्यु को सामना किए गए। अगर मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति के लिए क्यों लोग साक्षी बनने की क्या जरूरत था? अगर जब उनको पकड़ के मार डालने वाले के लोग तैयार थे, तब उन लोग बोल सकते थे, अरे भाई हम लोग उनके शरीर साव को हम कहाँ दफनाए उसको बता देंगे, हमको छोड़ दिए बोल के, और उन लोग अपने जीवन को बचा सकते थे। लेकिन परंतु उन लोग क्रूस पर मरे, उनका शरीर 2 भाग में काटा गया, ऊपर से नीचे तक, और उल्टा टंगाए गए, पत्थर से मारे गए, और जानवर के सामने फेंके गए, आग को कुंड में उन लोग डाले गए। इन सभी चीजों को उनको सामने करने की कोई आवश्यकता नहीं था अगर प्रभु यीशु सच में जी नहीं उठे तो। 7वां हम देखते हैं कि सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28-15 में हम देखते हैं। 28-15 में 14-15 में हम लोग देखते हैं कि यदि यह बात राजपाल के कान में पड़ गए तो हम उन्हें समझाकर तुम लोगों को बचा देंगे। पहरेदार ने रुपया ले लिया और पैसा वैसा ही किया जैसा उन्हें सिखाया गया था। वही कहानी फैल गई और अब तक यहूदिया में प्रज्वलित है। ये उन लोगों को घूस दिया गया और उन लोगों को बताया गया। महायाजक ने नेताओं से मिलकर यह परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटे रकम देकर इस प्रकार समझाया, तुम लोग यही कहो कि रात को जब हम लोग सोए हुए थे तो ईसा के शिष्य आए और उसे चुरा ले गए। अगर चुरा ले गए तो उन लोग कष्ट का सामना करने के टाइम पर बता दिए होते। और इसी बात पर आज तक कुछ यहूदी लोग विश्वास करके और एक मसीह आने के लिए इंतजार में हैं
और जो यहूदी लोग विश्वास किए वही लोग प्रभु यीशु को अपने पिता अपने प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में ग्रहण किए हैं। और 8वां बात यही है, जीसस अपने रिजर्वेशन के बाद एक आदेश दिया। ये क्या आदेश दिया उसको हम सेंध मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 से हम देख सकते हैं। ये आदेश, इसको इंग्लिश के कहते हैं कमीशन, कमांड, ऑर्डर। ये आदेश प्रभु यीशु दिया है। इसी को सभी सुसमाचार के अंत में हम पा सकते हैं। क्या है आदेश? तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना और उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। ये आदेश का पालन करके उन लोग हिम्मत के साथ, वो 12 शिष्य लोग जो अनपढ़ थे, अधिक शिक्षित लोग नहीं थे, अशिक्षित लोग थे, फिर भी उन लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार प्रचार करने में सफल हुए। इसीलिए आज भी दुनिया में दुनिया के लोगों में की संख्या में 33% लोग प्रभु यीशु को अपनाए लोग हैं। किस कारण? इस 12 शिष्य लोगों के कारण है। और ये 12 शिष्य लोग जो कार्य किए महान कार्य है, क्योंकि कुछ धर्मों प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आने के पहले, हजारों वर्षों के पहले विद्यमान है। जो भी हमारे भारत में जितना भी धर्म है उसको जांच करके देखिए, 1 और 2 वो 17वां, 18वां और 19वां शताब्दी में आए हैं। बाकी धर्म सब पहले आ चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के पहले आए धर्म है। फिर भी इतना क्यों फैल नहीं पाया? क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु के जैसे आदेश, प्रभु यीशु के जैसे पुनर्जीवित होने का कुछ सच बात उनके हाथों में नहीं है। इसलिए वो शिष्य लोग इन बातों का पालन किए। पालन करने के कारण उसी अधिकाश प्रभु यीशु जो चालू किए 2000 वर्षों के पहले, जो प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अगुवाई उन्होंने किया, जिस सेंट पेतरुस को उन्होंने दिया, मैं आपके कलीसिया को, मेरे कलीसिया का आप पर निर्भर करूंगा। वो कलीसिया का निर्भर करने के बाद सेंट पेतरुस के बाद प्रतिनिधि करते हुए, जिसको हम आज अपने शब्दों में कहते हैं पोप स्वामी। ये पोप स्वामी 2066 मतलब 266 पोप फ्रांसिस है। बिना थोड़ा लगातार एक के बाद कैसे ये संभव है? क्योंकि प्रभु यीशु स्थापित किया कलीसिया है, इसीलिए ये संभव है। अनब्रेकेबल, इसको तोड़ नहीं सकते। ये जंजीर के समान मजबूत, एक के बाद एक प्रभु यीशु अपना प्रतिनिधित्व अपने पोप स्वामी के द्वारा करते आ रहे हैं। और 10वां है हम लोगों का धर्म का धर्मसार कहते हैं, जिसके इंग्लिश में कहते हैं क्रीड। एक क्रीड में हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्रीड में कहते हैं हम लोग कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करते हैं और देह का पुनरुद्धान में विश्वास करते हैं और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। ये सब हमारे लिए हमारे धर्म का प्रियाम्बल के रूप में, उद्देशिका के रूप में काम करते हैं। और हम लोगों का विश्वास में वो सीमेंट कर देता है, मजबूत कर देता है। और लोगों को जब जब मिसा में बलिदान में भाग लेते हैं, इस धर्मसाकर कहकर अपने विश्वास में आगे बढ़ने का तंत्र और मंत्र बन जाता है। और 11वां हम देखते हैं प्रेरित चरित्र से लिया गया है, अध्याय 2 और बदसंगिया 22 से हम कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं? वही पेतरुस जो प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया, वही पेतरुस जो उनके डर के मारे 4 दीवार के अंदर पड़ा रहा, वही पेतरुस जो प्रभु यीशु चले जाने के बाद अपने साथियों का कहता है चलो मछली मारने के लिए, पुराने काम करने के लिए निकल चुका था, वही पेतरुस आज वो वही यहूदी लोगों के सामने खड़े होकर कहता है। क्या कहता है? सुनिए, इस्राएली भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने इस नासरी के द्वारा
आप लोगों के बीच कितना महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ है कि ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पुनर्जीवन के अनुसार हम पकड़वाए गए, और आप लोगों ने वहां पर देखे ना, जिससे डरा था, जिसके कारण वो चुप रहा, जिसके कारण वो चार दीवार के अंदर पड़ा रहा, उसी लोगों के सामने खड़े होकर कहता है आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह असंभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए, क्योंकि वो मृत्यु के वश में रह जाना असंभव था, इसीलिए वो जी उठा है। ये 11वां बात है। 12वीं बात हम लोग संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 1 में संत यूहन्ना क्या कहते हैं? संत यूहन्ना बताते हैं, हमारा विषय का वह शब्द है जो आदि में विद्यमान था, हमने उससे सुना है। किसे सुना है? प्रभु मसीह का सुना है। हमने उसे अपने आंखों से देखा है। किसका देखा है? प्रभु मसीह का देखा है। हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। तो मतलब वो पुनर्जीवित होने के बाद उन्हें स्पर्श किए। वह शब्द जीवन है और वह जीवन प्रकट किया गया है। यह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। इन सभी बातों से प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह स्थापित होता है प्रभु यीशु सच में ऐतिहासिक और वास्तविक रूप से पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए आप और मैं जिस पुनरुद्धान पर, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुद्धान पर विश्वास करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है? वो तो सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19-20 में स्पष्ट रूप से हमें मिला हुआ आदेश है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात पर हम विश्वास करें। इस आज्ञा को हम दुनिया के लोगों के बीच में खड़े होकर प्रभु यीशु से मिला हुआ ये आदेश को पालन स्वयं करें, दूसरों को सिखाए। क्योंकि हर एक ईसाई आजकल हम लोग आशा की तीर्थ यात्री के रूप में सिनोडल चर्च में प्रवेश कर चुके हैं। ये सिनोडल चर्च कहता है प्रत्येक ईसाई जो बपतिस्मा ग्रहण किया है उसका काम है सुसमाचार का प्रचार करना और मिशनरी बनना। हम प्रत्येक जन सुसमाचार प्रचार करने के लिए और प्रभु यीशु जैसे मिशनरी बनाने के लिए आज प्रभु यीशु का वही पुनरुद्धान हमें बुलावा देती है। आइए इस आमंत्रण को हम ग्रहण करें और प्रभु यीशु को पीछे चले, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं कहा है, आई सेंट यू, मैं तुम लोगों को भेजता हूँ। तुम लोगों को भेजता हूँ क्या के लिए? उनके समान चमत्कार करने के लिए, उनके समान हम अंधों को आंख देने के लिए, उनके समान बहरों को कान देने के लिए, उनके समान गूंगों को वाणी देने के लिए, उनके समान लंगड़ों को चलाने के लिए, उनके समान मृत्युओं को जिलाने के लिए, उनके समान भूखों को प्यास बुझाने के लिए, उनके समान हम बीमारियों को देखने के लिए, उनके समान कैदियों को हम रिहा करने के लिए, और उनके समान हम दुख तकलीफ को सामना करके एक ऐसे एक नई दुनिया को सृष्टि करने के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। अगर हम प्रभु यीशु के
हम लोग बृहस्पतिवार में प्रभु यीशु को हम प्रभु यीशु एक सेवक के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, और हम लोग एक मेमना के रूप में देखे हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु के समान सेवक बने, प्रभु यीशु के समान हम पुरोहित बने, महायाजक बने, और प्रभु यीशु के समान हम बलि का मेमना बने, ताकि हम इस धरती में रहने के टाइम पर प्रभु यीशु के जैसे जिए। जैसे सेंट पौलुस ने कहा, मुझे अनुसरण करो, मैं जैसे प्रभु यीशु को अनुसरण करता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु अगर जी नहीं उठे, हमारा विश्वास व्यर्थ है। आमीन।